हेलो एवरीवन। अब हम आज नया क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए, आप कल का जो क्वेश्चन था वो आपकी जो मैंने अलग से पेपर भी भेजा था वो आपकी बुक का 12th क्वेश्चन है। इसके बाद नया एडिशन की बुक होगी। तो खैर वो जो भी है इससे फर्क नहीं पड़ता है कि क्वेश्चन किताब में है या नहीं है। क्वेश्चन क्वेश्चन होता है, सारे करने होते हैं। चलिए अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब इसमें 26 दिया है और जो मैंने कल एक पेपर का पिक भेजा था उसमें 26 नहीं होगा और आपकी इस बुक में ये क्वेश्चन नंबर 11। तो क्या फर्क पड़ रहा है 11 हो या 26? क्वेश्चन क्या है कि बाय यूजिंग मैक्लोरियंस थ्योरम और अदरवाइज फाइंड द एक्सपेंशन ऑफ दिस वन अप टू एंड इंक्लूडिंग द टर्म इन x4। क्वेश्चन को सही से बुक में पढ़िएगा कि x4 तक कह दिया तो आपको y4 0 तक जरूर जाना है। ये था क्वेश्चन। हमने सबसे पहले इसमें x बराबर 0 रखा तो y 0 बराबर 0 आ गया। अब इसको आप डिफरेंशिएट करिए सक्सेसिवली और x बराबर 0 रखे जाइए। तो साइन का डिफरेंशिएशन cos हो गया, e की पावर x का e की पावर x और 1 का 0। फिर इसको e की पावर x शुरू में ले आइए और ये आ गया। अब इसमें x बराबर 0 रख दीजिए तो ये 1 हो गया। अब आप दोबारा करिए। सब बच्चे का घर पे कर रहे हैं तो उनके लिए कोई बात ही नहीं रह गई है। अब इस टर्म को करना है तो पहले e की पावर x रहेगा, मतलब e की पावर x का डिफरेंशिएशन कर दिया, वो यही हुआ cos x आपका एज इट इज। फिर e की पावर x ये एज इट इज, cos का माइनस में साइन और आगे इस एंगल का ये हो गया। अब अगर आप देखें तो आप ये जान पाएंगे कि इसमें ये आ गया e की पावर x cos ex माइनस 1। अरे भाई ये तो आपका कितना है, ये y1 है, e की पावर x cos e की पावर x माइनस 1। और यहाँ पे जो है e की पावर x ये जो गिवन क्वेश्चन था वो कितना है, y इज इक्वल टू साइन e की पावर x माइनस 1। ये y, तो भाई इसकी जगह पे y लिख दिया और ये दोनों e शुरू के और बाद के जोड़ के e की पावर 2x दे। जितनी जल्दी साइन कॉस आप हटा पाएंगे या फंक्शन को y में बदल पाएंगे आपका काम उतना ही आसान हो जाएगा। अब इसमें 0 रखिए, 0 रखने पर ये 1 आ जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसको डिफरेंशिएट करना है तो देखिए वहां पे ये था ना कि ये y1 का तो y2 हो जाएगा और इनको 1 by 1 कर देंगे। तो देखिए y1 का तो y2 हो गया, ये e की पावर 2x का e की पावर 2x और 2 और y ऐसी, फिर e की पावर 2x ऐसी, y का y1। अब इसमें भी कॉमन कॉमन ले लीजिए और 0 डालिए। बस एक बार और करना है। अब ये बोलना भला बहुत मुश्किल है, क्या y2 का y3 हो गया, फिर e की पावर 2x का e की पावर 2x into 2 हो गया। ये टर्म ऐसे ही उतार दिया। अब e की पावर 2x ऐसे उतार दीजिए और फिर इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए तो 2y1 और y2, फिर e की पावर 2x आप कॉमन ले लें, जो बचा उसमें 0 डाल दें। बस 4 तक ही जाना था क्योंकि कह रहा है कि x4 तक के टर्म को लेके जाना है। इसको आप मैक्लोरियन सीरीज में सब्स्टिट्यूट कर दें। मैक्लोरियन सीरीज आपने लिखी, यहाँ पे स्क्वायर तक छोड़ दी है मैंने, वो जल्दी होती थी बोर्ड पे लिखने की हर वक्त। तो क्यूब और x4 तक आप लिखिए और उसमें इन वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए तो वो सब्स्टिट्यूट करके इतना आ जाएगा। ये एक आंसर आ गया। अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, आप बुक में पढ़ेंगे। कहता है फाइंड आल्सो द फर्स्ट टू नॉन वैनिशिंग टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ x एज अ सीरीज ऑफ असेंडिंग पावर ऑफ y। अभी ये जो है ये असेंडिंग पावर ऑफ x है, मतलब असेंडिंग मतलब बढ़ता हुआ क्रम। ये x के बढ़ते हुए क्रम है। अब कह रहा नहीं y के बढ़ते हुए क्रम में लिखे, तो ये तो y बराबर होता था ना सीरीज, ये मैक्लोरियन सीरीज जो आपने लिखी ये y बराबर होती थी और x के बढ़ते हुए क्रम में होती थी। अब वो कह रहा नहीं y के लिखिए, तो अगर मुझे यहाँ पे y लाना है तो यहाँ पे x होगा। तो गिवन क्वेश्चन है y के लिए नहीं x के लिए सॉल्व करिए। तो पहले मैंने साइन इनवर्स बनाया गिवन क्वेश्चन में, ये फिर e की पावर x बनाया, फिर इसका मैंने लॉग ले लिया। अब मैंने इसका x0 निकाला, एक बार डिफरेंशिएट किया, फिर अभी तो x0 निकाला, फिर एक बार डिफरेंशिएट किया तो x0 लॉग नीचे कैसे कर रहा है क्या, ये यहाँ पे सीधे मतलब एंटी लॉग लेने के बाद कर दिया है। एक लाइन जो है वो मिसिंग है, यहाँ पे मैं लिखे देता हूं भाई। तो देखिए डिफरेंशिएटिंग 6 कह रहा है ना, हाँ सही है, नहीं ठीक है 6 को कह रहे हैं, सही लिखा है, वो उधर छुप गया था। ये हमने x आप करने को 6a को भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं। वो थोड़ा सा देखिए मैं करके दिखाऊं 6a को, क्या होगा dx अपॉन dy। अरे इसी को तो x1 लिख रही है यार, तो 1 अपॉन अंडर रूट 1 अपॉन 1 प्लस साइन इनवर्स y, फिर 1 का 0, फिर साइन इनवर्स का 1 अपॉन अंडर रूट। तो ये बड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए अच्छा यह है कि 6a को ना करें, 6 को करिए। तो 1 अपॉन में जाने से ये वाला टर्म बच जाएगा। तो सीधे e की पावर x और ये x1, 1 का 0 और साइन इनवर्स y का ये डिफरेंशिएशन कर दिया। y बराबर 0 डालिए, x की पावर 0 0 होती है,
तो यहाँ पे x की पावर 0 0, e की पावर 0 1 हो जाएगा, इसलिए ये दिखेगा भी नहीं। तो x1 1 आ गया, बस दो ही टर्म तक कह रहा था, एक बार और डिफरेंशिएट कर देंगे, इस 7th को करना है। तो e की पावर x x1 प्लस e की पावर x और x2, पहले e की पावर x से करिए, है ना, कर दिया, x1 ऐसे ही रहेगा, ये कर दिया, e की पावर x x1, e की पावर x का ये डिफरेंशिएशन हुआ, e की पावर x और आगे x का, अरे भैया y के रेस्पेक्ट में हो रहा है, x के नहीं हो रहा है, कभी आप सोचें x का 1 क्यों नहीं हुआ, ये y के रेस्पेक्ट में हो रहा है, और फिर e की पावर x ऐसी और ये x2, सामने देखिए y का डिफरेंशिएशन हो गया। भाई सामने क्या था, सामने है 1/, इसको ऊपर ले जाएंगे, इस वाले टर्म को, इसको ऊपर ले, तो -½ हो जाएगा, -½ बाहर आ जाएगा, होल की पावर पे -½ -1 -3/2, फिर ब्रैकेट, बस इसमें y 0 रखिए, x2 0 आ जाएगा। अब वी नो बाय मैक्लोरिन सीरीज, ये उल्टी, वहां पे लिखते थे yx बराबर, यहां लिखेंगे xy बराबर, वहां लिखते थे y0, यहां लिखेंगे x0, और इस प्रकार ये सीरीज लिख के इसके अंदर आप सारा सब्स्टिट्यूशन कर दीजिए, सिर्फ 2 टर्म आ जाएंगे। यही बुक में लिखा है कि फाइंड द 2 नॉन वैनिशिंग टर्म इन द असेंडिंग पावर ऑफ y, तो दिस इज द आंसर। चलिए अब हम आगे देखते हैं। अब हम शुरू करते हैं टेलर सीरीज। क्वेश्चन अभी कुछ बाकी हैं, लेकिन पहले टेलर सीरीज, क्योंकि हमने अभी बीच के कुछ क्वेश्चन छोड़ रखे हैं। 9th क्वेश्चन जब वहां से हम शुरू करेंगे, 9 से पहले 8 से, वहां लिखा है टेलर सीरीज। फिलहाल अभी तो आप इसे याद कर लीजिए, टेलर सीरीज ये होती है, दिस इज द टेलर सीरीज इन द इंक्रीजिंग या असेंडिंग पावर ऑफ h। ये देखिए h की पावर लगातार बढ़ती चली जा रही है, तो फंक्शन x प्लस h बराबर fx प्लस h इतना प्लस ये जैसा भी लिखा हुआ है, और टेलर सीरीज इन द पावर्स ऑफ x माइनस a वो ये होती है। ये दो आप अच्छे से रख लें, इनका बहुत यूज होगा, इसका और इस वाली। और टेलर सीरीज इन द असेंडिंग पावर ऑफ x ये कुछ नहीं होती, जब आपको ऊपर वाली याद है, ये फर्स्ट वाली, ये इसमें x और h को बदल देंगे, ये h की बढ़ते क्रम में है, x के बढ़ते क्रम में होगा, तो h और x बदल दीजिए, तो लेफ्ट साइड में तो फर्क पड़ेगा नहीं, यहाँ h आ जाएगा और यहाँ पे x हो जाएगा, तो देखिए यही लिखा है, यहाँ h आ गया और यहाँ पे x, बस अब x की पावर में बढ़ता चला जा रहा है। अभी आप सीरीज देखिए, अब क्वेश्चन जब आप करेंगे तो आपको पता चलेगा। देखिए क्वेश्चन ये है कि इसमें लिखा है 17 का 1 साइन इनवर्स का क्वेश्चन है। आपकी बुक में जो है ये क्वेश्चन 8th का फर्स्ट पार्ट। अब क्योंकि अलग अलग बच्चों पे अलग अलग किताबें हो गई हैं, तो अब हम भी कुछ नहीं, इसलिए सारी बातें पर ध्यान रखिए। क्वेश्चन ढूंढ लीजिए किताब में, लिखा है कि एक्सपेंड साइन इनवर्स x प्लस h इन द पावर्स ऑफ x एज फार एज x क्यूब तक टर्म को खींचते चले जाइए। तो आप कहिए कि हम जानते हैं साहब, टेलर सीरीज इन द पावर्स ऑफ x ये होता है। x में क्यों लिखा, क्योंकि बुक में दिया है x क्यूब तक लेकर जाइए, तो आपने x क्यूब तक लिख दिया। अब ये गिवन है फंक्शन आपको साइन इनवर्स x प्लस h, अगर ये गिवन है तो ये किसकी वैल्यू है, ये फंक्शन x प्लस h की वैल्यू। अब ये फंक्शन x प्लस h तो मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, लेकिन यहाँ कौन चाहिए, fh, तो इसमें x को 0 डाल दें या सीधे fh लिखने का ना, इससे देख के मैंने x प्लस h को h में बदल दिया या x को 0 कर दिया, एक ही बात। अब आगे क्या चाहिए, f डैश h डबल डैश h, तो बस h के रेस्पेक्ट में ये एक बार डिफरेंशिएशन हुआ साइन, फिर दोबारा कैसे होगा, इसकी पावर आप ऊपर ले जाइए, -½ शुरू में आ जाएगा, होल पावर -3/2 और 1 का 0 और -2h, -2 से -2 कैंसिल हो जाएगा, इतना बच जाएगा, तो ये f डबल डैश हो गया है। फिर आप 3 बार निकाल दें, अब ये डिफरेंशिएशन वही नीचे का स्क्वायर, ऊपर इस टर्म को ले जाके एज इट इज रख देंगे, ऊपर वाले h का 1 हो जाएगा, फिर h ऐसे ही रखेंगे और फिर इस टर्म का डिफरेंशिएशन कर देंगे, ये तो आता है आपको। तो उसके बाद सॉल्व करिए, इतना आ जाएगा एंड सो ऑन। वैसे तो 3 तक ही निकालना था, बस पुटिंग ऑल दीज वैल्यूज इन वन। वहां पे लेफ्ट में क्या लिखा था, फंक्शन x प्लस h उसकी वैल्यू, फिर सामने क्या लिखा है, फंक्शन h उसकी वैल्यू, फिर x और f डैश h, ये f डैश h है, x स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 ये डबल डैश है, फिर x क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 ये f ट्रिपल डैश h है, ये बस ये सब सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, आंसर है। बिल्कुल आसान काम है, इसमें कुछ मुश्किल नहीं। इसके 2 पार्ट हैं। दूसरा जो है उसमें कहता है कि कुछ नहीं कह रहा, ये लिखा हुआ है बुक में कि प्रूफ करिए log x प्लस h इतने के बराबर है। उसने कुछ नहीं कहा, पिछली बार में कहा था कि x क्यूब तक चाहिए, तो यार इसको देख के भी तो यही लगता है कि x क्यूब तक जाना है, तो ये x के बढ़ते हुए टर्म है, ये मत कहना h का टर्म भी तो बढ़ रहा है, वो बटे में बढ़ रहा है। जो स्टेटमेंट थ्योरम का लिखवाया था उसमें h या x की पावर ऊपर पॉजिटिव बढ़ती है तो निगेटिव है ना, ऊपर लाऊंगा तो माइनस हो जाएगा, तो इसलिए कहिए कि ये x के बढ़ते हुए क्रम में 3 तक जाना है। तो बस वी नो दैट
हमने लिखा पावर टेलर सीरीज इन द पावर्स ऑफ x, ये लिख दिया आपने, x के बढ़ते हुए क्रम में 3 तक। अब ये आपको गिवन है फंक्शन x प्लस h बराबर ये गिवन है, इससे फंक्शन h निकाल लीजिए, इसको एक बार, दो बार, तीन बार डिफरेंशिएट कर दिया और वापस सीरीज में रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। कोई सवाल हुआ बना? 1 मिनट का काम। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए। अब यहाँ तो क्वेश्चन का पता भी नहीं चल रहा है, इसमें देख के ये लिखा है कि वी नो बाय टेलर सीरीज इन द पावर्स ऑफ x माइनस a इज गिवन बाय, था ना। रुकिए मैं क्वेश्चन देखूं। हाँ, tan इनवर्स x, ये 9th का पहला पार्ट। क्वेश्चन क्या है पढ़िए एकदम आराम से। क्वेश्चन ये है कि एक्सपेंड करिए tan इनवर्स x को इन द पावर्स ऑफ x माइनस पाई बाई 4। इससे पहले जो आ रहा था वो क्वेश्चन ये था कि एक्सपेंड करिए फंक्शन को इन द पावर्स ऑफ x या h, लेकिन अब आया x माइनस पाई बाई 4। तो जब शुरू में टेलर सीरीज लिखी थी तो वहां पे बताया गया था कि टेलर सीरीज इन द पावर्स ऑफ x माइनस a, तो टेलर सीरीज इन द पावर्स ऑफ x माइनस a इतना होता है, लेकिन यहाँ पे x माइनस a में नहीं, x माइनस पाई बाई 4 में करना है। तो हम समझ गए कि आपके क्वेश्चन में a जो है वो पाई बाई 4 है और फंक्शन x जो है वो tan इनवर्स x है। बस उसमें fa निकाल लेंगे, उसको डिफरेंशिएट कर करके a की वैल्यू डाल देंगे। देखिए फंक्शन x इतना है और a इतना है, ये गिवन क्वेश्चन को देख के बताया। अब पहले आप इसको डिफरेंशिएट करिए सक्सेसिवली विद रिस्पेक्ट टू x, फिर आप x की जगह पे a रख दें। देखो जी a डालने के बाद डिफरेंशिएट नहीं होगा, a डालने के बाद तो कांस्टेंट हो जाएगा, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, इसलिए डिफरेंशिएशन तो x में ही होगा। सुना? तो x में डिफरेंशिएट किया, एक बार किया, ये tan इनवर्स का यही होता है, f डैश a इतना और a की जगह पे पाई बाई 4। फिर दोबारा करिए इसका डिफरेंशिएशन, इसका ये आ गया, इसमें भी a डाल दीजिए एंड सो ऑन, बस 2 ही काफी है। अब जो हमने थ्योरम लिखी थी पिछले पेज पे, इसमें a की जगह पे पाई बाई 4, और मैं पीछे चला गया, ये जो थ्योरम लिखी थी इसमें a की जगह पे पाई बाई 4 डाल दें, तो ये डाल दिया आपने सब जगह पाई बाई 4। अब फंक्शन पाई बाई 4 आपने, ये डैश नहीं है, ये कुछ नहीं है, tan इनवर्स पाई बाई 4, फिर x माइनस पाई बाई 4, फिर f डैश पाई बाई 4 की वैल्यू है, फिर ये आपका ऐसी रहा, ये वाला टर्म ऐसी रहा ये, और f डबल डैश की वैल्यू बस डालिए, थोड़ा सा रीअरेंज कर दीजिए, कुछ नहीं करना है, बस ये माइनस काट के बाहर निकाल दिया है और 2 से 2 काट के बस ये रहेगा। भाई ये 2 से ये 2 रह जाएगा, ये वाले 2 से ये वाला 2 रह जाएगा, वो 2 नीचे आन के 4 बना देगा, या इस 2 से इस 2 को काटिए, नीचे 4 बच जाएगा, इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए जी। अगला जो सवाल है वो पहले यहां से मैं बताऊं आपको। हाँ, साइन का एक्सपेंशन करना है, ये बहुत जबरदस्त सवाल है। साइन पाई बाई 4, ये 9th का सेकंड पार्ट है, मैं बोलता हूं अभी, रुकिए। आपकी बुक का अगर नई किताबें हैं किसी के पास, पुरानी किताब है तो 19 क्वेश्चन होगा। तो देखिए इसमें क्या कहता है, एक्सपेंड साइन पाई बाई 4 प्लस थीटा इन द पावर्स ऑफ थीटा। साइन पाई बाई 4 प्लस थीटा को करना है साइन थीटा की पावर, तो टेलर्स थ्योरम इन द पावर्स ऑफ थीटा। जैसे शुरू में लिखा था टेलर्स थ्योरम इन द पावर्स ऑफ h, तो x प्लस h, वहां पे ये h था, यहाँ पे थीटा थीटा कर दिया, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं। अब क्या है आपके पास, साइन, हियर वी हैव टू एक्सपेंड साइन पाई बाई 4 प्लस थीटा इन द पावर्स ऑफ थीटा। तो आप कहिए मैं इसको x मान लूं थोड़ी देर के लिए, लेट x बराबर पाई बाई 4, तो गिवन फंक्शन ऐसे बन गया, इसी को फंक्शन x प्लस थीटा कहेंगे, क्योंकि आपका जो सीरीज है वो फंक्शन x प्लस थीटा में। तो मैं लाऊं कहां से x, तो वहां पे तो लिखा है साइन पाई बाई 4 प्लस थीटा, तो पाई बाई 4 को x मान लीजिए, बस यही तरीका है। तो ये बना लिया, लेट कर लिया इसको, तो फंक्शन x कितना हो जाएगा, साइन x हो जाएगा। फंक्शन x प्लस थीटा, ये अगर फंक्शन x प्लस थीटा साइन x प्लस थीटा है, तो फंक्शन x कितने के बराबर होगा, कि ये फंक्शन x साइन x के बराबर है। बस इसको आप डिफरेंशिएट करिए, धनाधन 1 2 3 4, क्योंकि यहाँ पे प्रूफ तो नहीं दिया हुआ है, आंसर ही निकालना है, लेकिन भला साइन का कॉस, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, साइन का फिर कॉस एक्स, कॉस का माइनस साइन एक्स, साइन का फिर कॉस एक्स एंड सो ऑन, और इसको आप पकड़ के इक्वेशन नंबर 1 में सबको सब्स्टिट्यूट कर दें। वो करने पर इतना आ गया, लेकिन थीटा एक्स जो है वो पाई बाई 4 है, वो आपको रखना पड़ेगा यहाँ पे, तो साइन पाई बाई 4 प्लस थीटा हो गया। आगे सब जगह x की जगह पे पाई बाई 4 पाई बाई 4 पाई बाई 4 रखते चले जाइए। साइन पाई बाई 4 कॉस पाई बाई 4 सब क्या बना, सब 1/√2 होता है, कॉमन ले लीजिए और आंसर आ जाएगा। इस सवाल की खासियत या इंपॉर्टेंस ये है कि अगर आपने
यहाँ पे x को पाई बाई 4 नहीं माना ये, तो ये आंसर नहीं मिल सकता आपको कभी। ये मानना पड़ेगा, फिर डिफरेंशिएट करना पड़ेगा x के रेस्पेक्ट में, फिर आप लास्ट में उसकी जगह पे 1/√2 रख देंगे, वो पाई बाई 4 रख देंगे, वो 1/√2 में खुद कन्वर्ट हो जाएगा। अगला भी बहुत बढ़िया सवाल है, ये 9th का थर्ड पार्ट है 9 बुक्स में, और पुरानी में भी 20th क्वेश्चन ही होगा। ये कहता है इसमें कि इस टर्म को एक्सपेंड करिए x माइनस 2 की पावर में। लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि एक्सपेंड करिए इसको x माइनस 2 में, तो आपने कहा फंक्शन x माइनस a में x एक्सपेंड होता है, ये तो आपको आता ही, मगर इसमें मैंने प्लस एंड सो ऑन नहीं लगाया, बस यहां रुक गए। क्यों? वी हैव टेकन अप टू द थर्ड डिफरेंशियल या थर्ड डेरिवेटिव, क्योंकि पॉलिनोमियल जो है वो डिग्री 3 का है। पॉलिनोमियल क्या होता है? ये पॉलिनोमियल कहलाता है। इक्वेशन तब होगा जब इज इक्वल टू 0 होगा, अभी पॉलिनोमियल है, इसकी पावर 3 है, तो ये मैक्सिमम 3 बार ही डिफरेंशिएट हो सकता है, तो आगे लिखना ये बेकार होता है। नाउ डिफरेंशिएटिंग वन सक्सेसिवली विद रिस्पेक्ट टू x, एक बार डिफरेंशिएट, 2 बार, 3 बार किया। अब बस क्योंकि मुझे तो fx बराबर लिखना है, तो यहाँ पे तो मैं ये वाला फंक्शन लिख ही दूंगा। सामने a fa, और a कितना है? क्योंकि आपको x माइनस 2 की पावर में लाना है, तो भैया जहां a की जगह पे क्या हो जाएगा? 2, तो फंक्शन 2 निकालिए, फंक्शन डैश 2 निकालिए, डबल डैश 2 निकालिए, और ट्रिपल डैश 2 निकालिए, वो अगले पेज पे। समझ आ गया ना? सारे ये निकाल लें। जब ये निकाल चुके हैं, उसके आगे 5 के बाद x बराबर a या 2 रख दीजिए इन सब में, तो ये सारी वैल्यूज निकाल लीजिए। निकालने के बाद पहले इक्वेशन नंबर 2 में जो आपने टेलर सीरीज लिखी थी, ये इसमें a की जगह पे तो 2 डाल दीजिए, क्योंकि x माइनस 2 में पूछा है, सब जगह डाल दिया। उसके बाद फंक्शन x की वैल्यू जो गिवन थी, फंक्शन 2 आपने अभी निकाला है, ये फंक्शन 2 f डैश a ट्रिपल डैश a सारे निकाल के यहाँ पर रख देना। अरे भैया स्क्वायर करके मल्टीप्लाई मत कर देना, अगर ये कर दिया तो फिर से यही मिल जाएगा। ऐसे नहीं करना था, आपको इस फंक्शन को x माइनस 2 में एक्सप्रेस करना था, तो आप देखिए आपने इसको एक्सप्रेस कर दिया। बहुत सुंदर सवाल है। अगला क्वेश्चन भी यही है, ये है अगला कि log sin x को इसको एक्सपेंड करना है x माइनस a में, तो आपको पता है भाई ये होती है x माइनस a में टेलर सीरीज। अब एक सेकेंड रुकिए, वीडियो काफी लंबा होता चला जा रहा है, मैं सोच रहा हूँ टेलर सीरीज के ये क्वेश्चन सारे पूरे कराए। तो fx बराबर आपने ये लिखा, अब आपने गिवन फंक्शन को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए, 3 बार तक कम से कम कर दीजिए। एक बार आपने करा तो cot x आ गया, cot, और उसका f डैश a तो निकालना ही पड़ेगा, लेकिन बाद में रखते हैं, डिफरेंशिएशन x का ही होगा, a का करेंगे तो कांस्टेंट हो गया, फिर a के रेस्पेक्ट में करना पड़ेगा, इसमें अच्छा ये हो गया आप x के करिए, फिर cot का माइनस cosec स्क्वायर, फिर आपने f डबल डैश a निकाल दिया, फिर आप 3 बार कर दीजिए, फिर आप ट्रिपल डैश a निकाल दीजिए, बस ये वैल्यूज वहां डाल दीजिए, आंसर आ जाएगा। अब एक क्वेश्चन बीच में यहां छूट गया है, क्वेश्चन ये है, मैं लिखे देता हूं। क्वेश्चन आपका है 9th का 4th पार्ट, आपके हर किताब में है ये सब में। उसमें यह है कि अगर 2, रुकिए यहां नहीं करूंगा इसको, क्योंकि इसकी एक जगह है, ये जो अभी किया है सवाल, देखिए 9th का 4th पार्ट, ये है 2x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 बराबर अल्फा प्लस 53x माइनस 2 प्लस 19x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2 का क्यूब। कहता है, बस कहता है फाइंड अल्फा बाय यूजिंग टेलर्स थ्योरम या टेलर सीरीज। अब ये क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में, तब आप कैसे निकालेंगे? आप कहेंगे यार गिवन पॉलिनोमियल को इन्होंने ऐसे लिख रखा है, ये सामने कहिए, इसका मतलब यह है गिवन पॉलिनोमियल को x माइनस 2 के टर्म्स में एक्सप्रेस किया हुआ बाय यूजिंग टेलर सीरीज। तो भैया पिछले क्वेश्चन भी तो यही था, इसलिए तो यहाँ पे नहीं हुआ क्योंकि मैंने घर के लिए बच्चों को दे दिया होगा, तो यही है। इसमें भी हमने क्या किया था, इस पॉलिनोमियल को टेलर सीरीज से x माइनस 2 के टर्म में हमने एक्सप्रेस किया था, सुना।
तो आप यहाँ पे भी इसको x-2 के टर्म में बस पहले यही लिखेंगे कि फर्स्ट वी विल एक्सप्रेस इज इनटू द बाय टेलर्स थ्योरम इन द पावर्स ऑफ x-2। पहले आप कैसे लिखेंगे कि ये मैं सबसे पहले ये एक्सपेंशन लिखूंगा, फिर मैं साहब इसको तीसरे तक ही लिखूंगा क्योंकि गिवन फंक्शन क्यूब तक पूरा क्वेश्चन ऐसे फिर एक बार, दो बार, तीन बार डिफरेंशिएशन क्योंकि x-2 में कर रहे हैं तो एक ही जगह पे 2 हो जाएगा, 2 और लिख के ये निकाल लेंगे। जब ये आ जाएगा तो कहेंगे बट गिवन दैट, बस यहां तक आने के बाद लिखेंगे बट गिवन दैट, इसको लिख देंगे इसके नीचे। जब कंपेयर करेंगे तो अल्फा जो है 45 आएगा। अब यहाँ पे मान लीजिए 45 गिवन होता, 53 की जगह पे बीटा लिख देता, यहाँ अल्फा लिख देता, कहता बताइए क्या है। तो काम तो एक ही है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको आप सही से घर पे करिएगा। कुछ और बताता हूं, एक क्वेश्चन देखिए। और ये क्वेश्चन, इसमें तो 32 लिखा हुआ है, पुरानी किताबों में है, नई में ये 16th क्वेश्चन। बिल्कुल आसान सवाल है, बस पहले प्रूफ पढ़ना है। मैं ये पढ़ के बताऊं, ये लिखा हुआ है कि फंक्शन mx को ऐसे लिखकर बताइए। अब अगर ये एग्जाम में लिखा आ जाए और कुछ नहीं आएगा, बस यही लिखा हुआ है किताब में भी, तो इसे देख के आप समझ गए कि यार ये m-1 इंटू एक्स की पावर्स में आगे को बढ़ रहा है। आप देखो इसी का ये, फिर इसका स्क्वायर, फिर इसका क्यूब एंड सो ऑन। तो आप सोचो ये है तो टेलर सीरीज ही कि मैं mx को ऐसे लिख सकता हूं x प्लस m-1 इंटू एक्स, तो ये x प्लस h ही तो हो गया। mh इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दूं अगर तो मिलेगा तो mx ही, x x कट जाएगा। तो बात यही है, हमने सीधे लिखा नीचे वी नो टेलर सीरीज इन द पावर्स ऑफ h, ये होता है। तो भैया यहाँ पे h कितना है m-1, तो बस ये क्या हो जाएगा यूजिंग 2 in 1 में यूज कर दीजिए। तो फंक्शन mx तो ऐसे ही उतर जाएगा। ये सामने ये लिखा हुआ है x प्लस h, तो ये भी तो x प्लस h है। कहां से शुरू होगा fx, तो लिख दिया आपने fx। फिर लिखना है h, h कितना है m-1 इंटू एक्स, ये लिख दिया आपने m-1 इंटू एक्स, m-1 इंटू एक्स। तो साथ में f डबल डैश x, तो ये आ गया f डबल डैश x। उसके बाद h इसका स्क्वायर, या आपने स्क्वायर लिख दिया, और f डबल डैश x, फिर इसका क्यूब। और एक लाइन में सवाल का खत्म हो। अगला ये है, इसको भी यहां से देखना बेकार है, कहता है ये प्रूफ करके दिखाइए। तो ये प्रूफ देखते ही हमारे समझ में आ गया यार इसी को आगे बढ़ाया है ये, फिर इसका स्क्वायर कर दिया तो पॉजिटिव हो गया, क्यूब करेंगे इसका तो निगेटिव होगा, तो h यहाँ पे निगेटिव होगा। तो इस टर्म को मैं कैसे लिखूं, ये गिवन फंक्शन जो है इसको ऐसे लिख दिया x माइनस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स। जैसे इसका एलसीएम लेंगे तो x, इसका ये जैसे एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे मिलेगा x प्लस एक्स स्क्वायर, x x कैंसिल हो जाएगा, बचेगा तो ये h हो गया, माइनस वाला h है यहाँ पे। वी नो बाय टेलर सीरीज, ये आपने लिखी, बस भैया h की जगह पे ये है, जहां जहां h है वहां लगाते चले जाइए, बाकी सारे सीरीज आ जाए। इसको आप बहुत अच्छे से आज तैयार करिए। अभी एक क्वेश्चन और है, हम सेकंड पार्ट है इसी का, इसमें ये प्रूफ करना है। ये जरा सा टेढ़ा सवाल है कि फंक्शन x बराबर, ये प्रूफ करके दिखाइए। तो ये बड़ा अजीब सा है कि फंक्शन 0 आ गया इसमें, और इधर x आ गया, इधर f डैश x आ गया, जबकि fx के बाद f डैश x होता है। तो प्रूफ से ही हिंट मिल रहा है, अगर ये ना दिया होता तो हम कर नहीं सकते थे। हमने कहा हम ये लिख सकते हैं फंक्शन 0 की जगह पे x माइनस एक्स लिख सकते हैं। बस अब टेलर सीरीज तो इतनी होती है, ये यहां भिड़ा दीजिए। h कितना है, क्या ये माइनस एक्स, लिखा यूजिंग इन 1 हियर h बराबर माइनस एक्स। बस तो यहाँ पे ये लिखिए फंक्शन x, तो फंक्शन x रहेगा, h की जगह पे ये आपने माइनस एक्स, फिर f डैश x, फिर माइनस एक्स का स्क्वायर क्योंकि h का स्क्वायर होना है, और फैक्टोरियल, फिर क्यूब होना है, और ये एकदम फटाफट ये आया। और फिर आप फंक्शन x तो इधर ले जाएंगे सामने, मतलब इधर इज इक्वल टू, ये तो ये रखेंगे, इसको सामने ले जाएंगे, फंक्शन 0 के साथ जाके जुड़ जाएगा, ये जाके उधर घट जाएगा, ये घट गया, और ये जाके इधर प्लस हो जाएगा। तो बस ये आप इसको पूरा करिए। आज बहुत सारा काम हो गया, बहुत लंबा वीडियो बन गया, इसको अपलोड करने में भी बहुत परेशानी होने वाली है। अभी क्वेश्चन बाकी है, लेकिन ये टेलर सीरीज का काम मैंने पूरा करा दिया एक सिंगल वीडियो। ओके।